हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल रही है उन बच्चों के लिए जिनका स्कॉलरशिप का अमाउंट अभी तक उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, हालांकि आपको पता है जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर और उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट उस टाइम पे रखी गई थी, ओवरऑल जितने भी बच्चे थे, चाहे SC ST जनरल OBC, सभी बच्चों के लिए 28 जून 2024 लास्ट डेट था। लेकिन उसके बाद भी बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी, आप लोगों को ये भी अच्छी तरीके से पता होगा। देन अभी भी जिन बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट अभी भी रुका हुआ है स्टिल, तो उनके लिए अभी भी प्रयास जारी है। गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि अभी भी आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाया जाए, और ये चीज आपको साकार होता हुआ दिख जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए दीपावली से पहले आप लोगों को ये खुशखबरी देखने को मिल जाएगी कि आपके बैंक अकाउंट तक जितने भी बच्चों का भी पैसा नहीं आया है। अब इसमें से उन बच्चों को आप हटा दीजिए जिनका यानी कि जो करंट स्टेटस था उसमें ब्लॉक्ड हो गया था, या फिर और भी कुछ तरीके के प्रॉब्लम रहे थे जिनका रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो उन बच्चों को छोड़ के जितने भी बच्चों का वेरीफाइड था और यानी कि उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से फॉरवर्ड हो चुका था, उन सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आने के चांसेस है। उसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना करंट स्टेटस किस तरीके से चेक करना है, आपको कैसे पता लगाना है कि आपका स्कॉलरशिप कब आएगा, कहाँ से आएगा। ठीक है, अब करंट स्टेटस भी दोनों तरीके से, एक तो आपका PFMS वाला, उसके अलावा एक यूपी स्कॉलरशिप वाला करंट स्टेटस, दोनों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी यानी कि रिन्यूअल वाले बच्चे हैं जिनका प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई रिकॉर्ड रहा होगा, तो उन बच्चों को क्या कहाँ से चेक करना है। देन उसके बाद फ्रेश वाले बच्चों के लिए, और फिर आपका अमाउंट कितना आया है, कब आएगा, वो सारी चीजें भी किस तरीके से चेक करनी है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है कि देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप हो या कोई अदर स्कॉलरशिप हो, हर एक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपको हर एक अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो और वो चीज आपको टाइम रहते हुए पता चल जाएगा कि ये चैनल आपकी किस तरीके से हेल्प यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, आप लोग जितना यहाँ पे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपके लिए बेस्ट यहाँ पे इनपुट लेके आ रहा हूँ, और वो उसका आउटपुट भी आपको 100% अच्छा ही मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेटस का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट रिन्यूअल करने वाले हैं या कर चुके हैं, और वो अपना प्रीवियस वाला डेटा चेक करना चाहते हैं कि उनका अमाउंट आया या नहीं आया, किस बैंक में आया, किस में नहीं आया, तो वो सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हो। स्टेटस पे एप्लीकेशन स्टेटस 2023-4 पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, देन आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे जस्ट अपना आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डालने के बाद आपके सामने जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बच्चे का सीन ये है कि यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा होगा, ये जो स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक सेकंड में इसको और अच्छे से आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। अब यहाँ पर करंट स्टेटस में आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट। ये इस करंट स्टेटस में यहाँ पे शो कर रहा है। अब जिसका मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली मतलब कि आपका फॉर्म फिल किया गया है, सबमिट कर दिया गया है, लेकिन वो कॉलेज के पास नहीं आया है। ठीक है, यानी कि कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमें आपका फॉर्म डिटेल्स वगैरह नहीं मिली, या अगर आपने दी भी है वहां पे तो उनके पास वो मिस हो गई है, जो भी रहा हो। ओवरऑल कॉलेज के पास आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, आपके जो भी डिटेल्स हैं वो आगे फॉरवर्ड नहीं हुई है। तो इस केस में आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। यदि आपके साथ ये वाली सिचुएशन बन रही है तो इस सीन में आपके साथ कोई भी ऐसा यहाँ पे यानी कि आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डेटा आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है। आप इसको PFMS पर भी चेक करोगे इस डेटा को, तो वहां पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए, और उसके अलावा और हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटस देख लेना इस स्टेटस वाले बच्चों को। लेकिन आप क्या करना है, अगर आप रिन्यूअल करने भी जाओगे, जिन बच्चों को ये वाला स्टेटस आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, इन बच्चों का रिन्यूअल भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओवरऑल अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एक फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा। फिर आप जिस भी ईयर में हो तो उस ईयर के अकॉर्डिंग आपको अपना नया फॉर्म यहाँ पे फिल करना रहेगा। और उसमें एक चीज याद रखना, सपोज करो आपने यहाँ पे जो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह डाला होगा उस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट अब आप जब यहाँ पे नया फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे वही डालना जो कि वैलिड हो। ऐसा नहीं हो जो एक्सपायर हो गया हो, वैलिड वाला ही आपको डालना है, यानी कि अंडर 3 ईयर वाला आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। हाँ, अगर जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं तो उनका फिर इनकम सर्टिफिकेट कभी कभी डला हुआ हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, और ना ही आपके पास चेंज करने का कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली सबमिशन हो गया था 17/12/2023 को। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 के बाद यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, सब कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ है एज इट इज, और लास्ट में स्टेटस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका यहाँ से सब कुछ हो गया था,
ठीक है, फॉरवर्ड भी हो गया था और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के थ्रू सब कुछ होने के बाद अब आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपका अमाउंट आएगा, नहीं आएगा और मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ कि अभी भी चांसेस हैं कि दीपावली से पहले-पहले आपके बैंक अकाउंट तक आपका अमाउंट पहुँच जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को अपना पीएफएमएस पे डेटा चेक करना रहेगा, ठीक है? तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका अमाउंट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? पीएफएमएस पे आप डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स जैसे ये लिख करके आप एंटर करते हो किसी भी ब्राउज़र पे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट जो भी ओपन होती है, उसमें आपको इस तरीके का इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी में क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी रहेंगी, यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो डीबीटी के थ्रू पेमेंट आता है, ठीक है? यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू चाहे आपका कोई भी स्कीम हो, आपका चाहे तो यानी कि जो भी गैस वगैरह आप लोग फिल कराते हो तो वहाँ पे सब्सिडी वगैरह मिलता है या फिर आपका कोई भी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट से कोई भी पैसा आ रहा है, मनरेगा का या नरेगा जो भी पैसा आता है, हर एक का यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो उनमें से अपने काम का यहाँ पे कोई भी खास ऑप्शन है नहीं। तो आप यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे क्लिक करोगे, देन ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आपको पेमेंट चेक करना है, पेमेंट कितना आया है, क्या है? या फिर आपको अपना वैलिडेशन चेक करना है कि मेरा जो भी डिटेल्स है वो वैलिडेशन हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे तो जस्ट आपने ये सर्च कर लिया, ये सेलेक्ट कर लेना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा क्योंकि आपको अपना वैलिडेशन चेक करना है कि अभी आपका क्या स्टेटस चल रहा है या फिर आप पेमेंट पर भी कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपको मिला है। देन यहाँ पे सिंपली अब क्या करना रहेगा आपको, इधर अपना कैप्चा फिल करना रहेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर क्या है? जस्ट आपका जो भी यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपका एप्लीकेशन नंबर है। उसके अलावा यदि आपके पास बेनिफिशियरी कोड है, तो वो भी डाल सकते हो। अब लेकिन बेनिफिशियरी कोड कब मिलता है? वो भी तभी मिलेगा कि एटलीस्ट आप एक बार अपना ये चेक कर चुके हों। अभी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे ही आप ये चीज़ें कर लेते हो, ये डिटेल्स फिल करने के बाद तुरंत आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब पर्टिकुलर इस बच्चे के केस में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी स्टेटस है अपडेटेड है और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है 17 अक्टूबर 2024 यानी कि 17 अक्टूबर को ये रिक्वेस्ट किया गया है और 18 अक्टूबर को यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडेटेड हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल अब कहने का मतलब ये कि अभी भी जो भी डेटा है वो वैलिडेटेड हो रहे हैं, अभी भी डेटा चेंज हो रहा है और जो भी बच्चों का अमाउंट रुका हुआ था या जो अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको पता है अभी डिटेल्स एक साथ इतना चेंज करने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जिन बच्चों का कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक रहते या प्रॉब्लम रहा था या कुछ बच्चे थे जिनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, तो उनके लिए एक बार और विंडो ओपन किया गया था आई थिंक जुलाई में, ठीक है? जुलाई में आपका 17 से 24 तक आपका विंडो ओपन हुआ था। उस टाइम पे आप लोगों को करेक्शन करने का मौका दिया गया था और प्रॉपर हर एक कैटेगरी के लिए विंडो ओपन हुआ था, सिर्फ एससी एसटी वालों को छोड़कर, क्योंकि उनको तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल गया था, तो उन्होंने 2 बार में अपना किसी भी तरीके से सेटलमेंट कर लिया था। लेकिन जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी इन बच्चों को एक ही बार फॉर्म फिल करने का मौका दिया गया था। हालाँकि इस बार से ये मल्टीपल हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे एक ही बार था, तो उसलिए उन्होंने विंडो को फिर से ओपन किया और जो भी बच्चों ने करेक्शन किया, उसके बेस पे चीज़ें फिर धीरे-धीरे होते आई और आपका जो पैसा 28 जून तक लास्ट हो जाने वाला था, वो आपका जुलाई में भी आया, अगस्त में भी आया, सितंबर में भी आया और इवन आपका अक्टूबर में भी आने जा रहा है, जो बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है कितने बच्चों को नहीं मिला है, कितनों को मिला है, वो सब कुछ मैं अपने जो भी व्हाट्सएप पे उस पे मैंने काफ़ी बार पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ कि कितने बच्चों को अभी भी नहीं हुआ है। मैं वोटिंग वगैरह कराता रहता हूँ उस तरीके से, तो उससे आइडिया लग जाता है। और वैसे भी मैंने ग्रुप वगैरह बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लेना, यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी मुझे मिलता है या जो भी आपको बताने लायक होता है, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करा देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर के आप जो भी नोटिस वगैरह हैं, उनको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अभी भी वैलिडेशन हो रहा है, यानी कि कल, परसों जो भी 2 दिन पहले तक का चीज़ें यहाँ पे अभी भी जो भी वेबसाइट है या जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। अब मान के चलिए कि अभी वैलिडेट हो गया है, 3 से 4 दिन में पैसा बैंक अकाउंट तक पहुँच जाएगा 100%। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ दिन बाद, अभी 1-2 दिन बाद आप चेक करोगे तो यहाँ पे अमाउंट भी आपका शो करने लगेगा कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पे आने वाला है। अब जैसे ही अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद ईज़िली आप लोगों का पैसा आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है।
बात कर लेते हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होगा, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। अभी ये पेमेंट वगैरह चेक करने का लिंक वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, किस तरीके से स्टेटस चेक करना होता है और यहीं पर आकर के ही आपको जो भी फ्रेश वाले बच्चे हैं, वो आने वाले समय में भी इस वेबसाइट का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी फ्रेश बच्चे हैं उनको कहाँ से करना है। सिंपली आपको अपना स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाना है, फ्रेश लॉगिन। आप जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, इंटरमीडिएट में हो या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में हो, जिसमें भी हो आप उस पे क्लिक करके इस तरीके से अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करोगे और आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। लास्ट में आपको करंट स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। हालांकि अभी कोई अपडेट मिलेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्म फिलिंग चल रहा है। अभी एप्लीकेशन आपका लगभग चलेगा दिसंबर जनवरी तक खींच जाएगा। अभी के लिए तो जो लास्ट डेट रखी हुई है कैटेगरी के हिसाब से, किसी में आपको 16 नवंबर है, किसी का 18 नवंबर है, उस तरीके से लास्ट डेट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया, दिसंबर तक तो जाएगा ही। उसके बाद जब ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो जाएगा, देन फिर आपका करंट स्टेटस वहां पे आप चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, चाहे आप प्रीवियस वाले बच्चे हों या आप फ्रेश वाले स्टूडेंट हो, तो हर एक के डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, और आने वाले समय में आप लोग देखना, मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। मेरे पास लगभग 15 से 20 तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो किसी न किसी बच्चे के आ सकते हैं और उनकी वजह से यहाँ पे एरर्स आ जाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उनसे हमें किस तरीके से डील करना है और कैसे हमें उनसे बचना है, यदि अभी भी आपके पास संशोधन का ऑप्शन आ रहा है तो। ठीक है, आई होप आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।